माँ जी, आपने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली? ये क्या बात कर रही हो बेटा? शादी करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। किसको पूछ के आपने दूसरी शादी की? और कौन है ये बुढ़ा? तमीज से बात करो बहू, ये तुम्हारे ससुर हैं। मैं नहीं मानती इन्हें अपने ससुर, और ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है जो आप किसी भी बुढ़े को उठा के अपने घर पे लेके आ गई। जबान संभाल कर बात करो, ये मेरी बीवी है और इनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। हाँ तो नहीं सुन सकते तो क्यों लेके आए हैं इन्हें यहाँ पे? लेके जाइए अपने घर पे। ये घर उतना मेरा भी है जितना तुम्हारा, समझी? तो मेरी मर्जी है कि मैं कहीं भी रहूं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती? ये कुछ कमाते नहीं है इसलिए उनको यहाँ पे लेके आ गई हो, हाँ? ताकि मेरे पति तुम दोनों को पाल सके। आने दो आज रजत को, सब बताती हूँ मैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा हो रजत तुम आ गए। देखो तुम्हारी माँ दूसरी शादी करके आ गई है। हाँ पता है मुझे, लेकिन आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? पापा आप अंदर चलिए ना। हाँ आइए। बैठिए आप। एक मिनट रजत, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें पता था कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी कर रही है? हाँ, ये शादी मैंने ही करवाई। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई माँ की इस उम्र में दूसरी शादी करवाते हुए? और ये सब करने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि समाज वाले क्या सोचेंगे? नेहा, समाज वाले क्या सोचेंगे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? और मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ की खुशियां हैं। तुम्हारी माँ की वजह से मैं वैसे भी बहुत परेशान रहती हूँ, ऊपर से एक और नई मुसीबत आ गई घर में। नेहा तमीज से बात करो, पापा हैं वो मेरे, और वो आज से यहीं रहेंगे इसी घर में। अगर ये लोग इस घर में रहेंगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और वैसे भी शादी के बाद तो लड़की अपने ससुराल में रहती है ना, ये यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि पापा अकेले रहते हैं और उनके कोई बच्चे भी नहीं है। फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। तो ठीक है, जाओ तुम घर से, मैं नहीं रोकने वाला तुम्हें। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालूंगा। जब मैं इस घर में नहीं रहता हूँ तो मुझे माँ ने बताया तुम माँ के साथ कैसा सलूक करती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या किया है मैंने? ज्यादा भोला बनने का नाटक मत करो, मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। उठ जा महारानी। क्या हुआ बहू? दिन दोपहर होने आया है और तू अभी तक सो रही है। काम कौन करेगा? वो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए सो रही थी मैं। ये सब काम ना करने के बहाने हैं। खाना तो दबा के खाती है। चुपचाप उठ जा और काम पे लग। माँ, क्या है ये सब? नेहा ने आपके साथ इतनी बदतमीजी की और आपने पलट के जवाब तक नहीं दी। क्यों माँ, क्यों? तुझे मेरी कसम है बेटा, बहू से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो। माँ, आपकी कसम की वजह से ही तो मैं उसे कुछ बोलता नहीं तो मेरा बस चले तो उसे घर के बाहर निकाल दूँ। माँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप शादी कर लीजिए। अगर पापा इस घर में होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती आपसे बदतमीजी करने की। ये कैसी बात कर रहा है तू बेटा? मैं अगर इस उम्र में शादी करूंगी तो समाज के लोग क्या सोचेंगे? माँ, लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और आपकी शादी मैं करवा के ही रहूँ। इसीलिए मैंने माँ की दूसरी शादी करवाई। अरे पापा के जाने के बाद तुमने मम्मी को घर का नौकर बना के रख दिया। वो भगवान की पूजा करना चाहती है, तुम उन्हें वो नहीं करने देती। वो हमारे कमरे में सोना चाहती है, तुम उन्हें वहां भी सोने नहीं देती। अरे तुम्हारी माँ के साथ अगर ऐसा कोई सलूक करता तुम्हें कैसा लगता? बताओ मुझे। एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती हो तुम? तुम सही कह रहे हो, मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और पापा जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दो। देखो बहू, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सास के साथ बहुत गलत किया, और ये भी मानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुम्हारी सास को कॉलेज के दिन से पसंद करता था, और देखो आज इनसे मेरी शादी हो गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी और कहानियां देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जस्ट कहानियां।